जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि लड़का पैदा करने का गुण किसके पास होता है और कौन सा सेक्स करने से बच्चे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लड़का पैदा करने का गुण किसके पास होता है। क्या है? इसे मान लीजिए ये लड़का है। क्या है? लड़का है। इस वीडियो में हम ही समझते हैं कि लड़का पैदा करने का गुण लड़का के पास होता है कि फिर लड़की के पास होता है। अब आप बताइए लड़का पैदा करने का गुण किसके पास होता है, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोगों का शादी हो गया, वो लड़का ये BA पास रहेगा, कहेगा सब अरे लड़का बहुत पढ़े लेगा। तो जब शादी हो जाता है तो पता चलेगा कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसको 2 ठो लड़की रहेगी। क्या रहेगी? 2 ठो लड़की रहेगी। अभी जो लड़का रहेगा ना, ये दोष किसको देता है? तो लड़की को दोष देता है, यही कि लड़का नहीं पैदा हो रहा है। यानी क्या होता है, अब भी देख लीजिएगा, हम भी बहुत बार हमारे आसपास देखे ना, जैसे मान लीजिए कोनो लड़का है ये BA पास है और जब शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद 4 साल 5 साल चाहे 10 साल के बाद अगर लड़की के पास 2 ठो लड़की पैदा हो जाती है ना, तो लड़का किसको बोलता है? तो लड़की को बोलता है। और लड़के के माँ बाप भी किसको बोलते हैं? तो लड़की को बोलते हैं कि लड़का नहीं पैदा कर पाती है। इसलिए बोला जाता है ये BA कई के लोग क्या करते हैं? बकरी चलाते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी लोगों के पास अभी दिमाग विकसित नहीं हुआ। लड़का को पता है भैया किसके कमी से हो रहा है, फिर भी क्या करता है? तो लड़की को डांटता है कि लड़का नहीं पैदा कर सकते। तो उसके विषय में समझते हैं कि गलती किसका है। अब ध्यान समझिएगा, हमारे अंदर क्या होता है? तो क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? तो लड़का के पास कितना क्रोमोसोम होता है? 46 ठो। लड़की के पास कितना होता है? तो 46 ठो। कितना होता है? 46 ठो। लड़के के पास होता है X और Y होता है, लड़की के पास केवल XX होता है। अब आप भी पढ़े होंगे कि जब X और X मिलता है एक लड़की का जन्म होता है। किसका होता है? एक लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब Y और X मिलता है, यानी जब XY मिल जाता है तो लड़का का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लड़का का। अब आप बताइए XX मिल गया तो लड़की पैदा हो गई और X और Y मिल गया तो लड़का पैदा हो गया। अब लोग ताना किसको मारते हैं? तो लड़की को मारते हैं, जबकि ताना किसको मारना चाहिए था? तो लड़के को। काहे मारना चाहिए? क्योंकि भैया लड़के के अंदर ही क्वालिटी होता है कि लड़का पैदा कर सकता है। महिला के पास ऐसा क्वालिटी है कि केवल लड़की को पैदा कर सकती है। काहे कर सकती है? क्योंकि दोनों X इसके पास होता है। अब X और X मिलता है तब लड़की हो जाती है। तो 2 ठो X मिल गया तो 2 ठो X किसके पास होता है? तो लड़की के पास होता है। यानी केवल लड़की को पैदा कर सकते, लेकिन पुरुष के पास होता है तो Y होता है। अब यह Y जब X के साथ मिल जाता है तब क्या होता है? एक लड़के का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? तो लड़की को गाली देते हैं, माँ के घर से खदेड़ते हैं कि 2 ठो लड़की हो गया, कैसे शादी भी होगा। लेकिन बच्चा पैदा करने यानी लड़का पैदा करने का गुण लड़के के अंदर होता है, इसलिए लड़के का दोष होता है, ये लड़का नहीं पैदा कर। लेकिन इन दोनों का दोष नहीं है, ये प्रकृति का चीज़ है। जो चीज़ आपके भाग्य में लिखा रहेगा, अगर लिखा रहेगा लड़के का सुख तो लड़का होगा, लिखा रहेगा लड़की का सुख तो लड़की होगी। इसमें कोई चीज़ इधर उधर नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? तो लड़की को बहुत ज़्यादा ताना देते हैं, गाली देते हैं। तो आपको पता चल गया कि लड़का पैदा करने का गुण किसके अंदर होता है? तो लड़के के अंदर। समझ में आ गया? अब हम ही समझते हैं कि कौन सा सेक्स करने से बच्चे पैदा होते हैं, उसके विषय में समझते हैं। तो समझिए सेक्स कई प्रकार का होता है। पहला होता है वेजाइनल सेक्स, दूसरा होता है अनल सेक्स, तीसरा होता है ओरल सेक्स, चौथा होता है फिंगरिंग, पांचवा होता है हस्तमैथुन और छठवां होता है फोन या वीडियो सेक्स। अब इसके विषय में समझते हैं आखिर इसमें से कौन सा सेक्स करने से ये बच्चा पैदा होता है। अब समझिए सबसे पहला जो होता है योनि यानी वेजाइनल सेक्स। अब इसके विषय में समझते हैं। अब वेजाइना किसके पास होता है? तो महिला का क्या होता है? जननांग होता है। क्या? इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग बोलते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी होता है। कितना ओवरी होता है? तो 2 ठोरा, एक ठोरा हाई ओवरी हो गया और एक ठोरा हाई ओवरी हो गया। क्या हो गया? ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा बनता है। अब इसके विषय में समझते हैं। अब समझिए हाई जो होता है इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? इसे हम वेजाइना बोलते हैं, यानी इसे हम योनि बोलते हैं। अब योनि का काम क्या होता है? तो संभोग करने का सबसे बड़ा रास्ता कौन होता है? तो वेजाइना होता है। अब जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीना रह जाता है तो कहाँ से बाहर आता है? यानी वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है। और महिला के अंदर जैसे महामारी आता है, पीरियड आता है, तो पीरियड किसके माध्यम से बाहर आता है? तो इसी वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है। यानी संभोग करने का सबसे बड़ा रास्ता कौन होता है?
तो वेजाइना होता है। जो संभोग करने का सबसे बड़ा रास्ता वेजाइना होता है, तो इसी के माध्यम से संभोग करने पे क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। अब कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। अब जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो पुरुष क्या करता है, अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे वेजाइना के अंदर डालता है, स्पर्म रिलीज होता है। क्या होता है, स्पर्म। इस तरह से क्या होता है, स्पर्म होता है। अब स्पर्म कहाँ जाता है, इस तरह से ये जाता है, लेकिन आखिर कहाँ जाता है, तो ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है, इहो मिलने के लिए व्याकुल होता है। समझिए, अब ओवरी में अंडा बन गया, अब ये अंडा क्या करता है, निकलता है, यानी 1 महीने में एक बार निकलता है। इस तरह से निकल के कहाँ हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। अब फिलिपियन ट्यूब में इंतजार करता है, किसका इंतजार करता है, तो पुरुष का स्पर्म जो होता है। अभी दोनों अंडा और स्पर्म जैसे एक साथ मिलते हैं, तब एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। और वो बच्चा कहाँ होता है, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय में आके बच्चा क्या होता है, स्थापित हो जाता है, और 9 महीने के बाद यही बच्चा वेजाइना के माध्यम से बाहर जाता है। तो क्या हो गया भैया, यानी वेजाइनल सेक्स करने से ही केवल और केवल क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। समझ में आ गया। अगला होता है अनल सेक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, तो गुदा सेक्स बोलते हैं, यानी गुदा सेक्स करने से आप बच्चे को नहीं पैदा कर सकते हैं। अगला होता है ओरल सेक्स। अब इसमें क्या होता है, तो मुख, ओंठ, जीभ से क्या किया जाता है, उत्तेजना के, यानी पुरुष क्या करता है, अपने मुख, ओंठ, जीभ से क्या करता है, महिला को उत्तेजना करने के लिए क्या करता है, तो ओरल सेक्स करता है। तो मुख, जीभ से बच्चे नहीं पैदा किए जा सकते। समझ में आ गया। अगला होता है फिंगरिंग, यानी हाथ से। अब हाथ से भी सेक्स करने से बच्चे आप नहीं पैदा कर सकते हैं। अगला होता है हस्तमैथुन, यानी हस्तमैथुन से भी अब कोई भी पुरुष बच्चे को नहीं पैदा कर सकता। हस्तमैथुन करने पे क्या होता है, तो जो वीर्य होता है ये बाहर गिर जाता है। तो हस्तमैथुन करने से भी आप बच्चे को नहीं पैदा कर सकते हैं। अगला होता है फोन या वीडियो सेक्स। अभी तो भैया नया ट्रेंड है। एक बात बताइए, जब तक आदमी के पास फ़ोन नहीं था तब तक ये नहीं था, लेकिन जैसे फ़ोन आ गया तो फ़ोन के बाद ये एक नया सेक्स हो गया, इसे हम बोलते हैं फ़ोन या वीडियो से। लेकिन फ़ोन या वीडियो सेक्स से कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी अमेरिका है, कोनो आदमी हिंदुस्तान है, अब फ़ोन से बात करने पे कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती भैया, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है, ये वेजाइना सेक्स होता है। यानी पुरुष क्या करता है, जैसे अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है तभी स्पर्म रिलीज हो जाता है, और स्पर्म में क्या होता है, तो ये जीवित कोशिका होता है, और वही एक बच्चे का निर्माण कर सकता है। तो जब केवल और केवल स्पर्म एक बच्चे का निर्माण करता है, तो इसमें कोई स्पर्म का कोई लेन देन नहीं होता है। अनल सेक्स करेगा तभी स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है, ओरल सेक्स करेगा तब भी नहीं जा सकता है, फिंगरिंग करेगा तब वो नहीं जाएगा, हस्तमैथुन करेगा तब वो नहीं जाएगा, फोन या वीडियो से भी स्पर्म नहीं जाएगा। तो जब इतना सेक्स करने से स्पर्म अंदर जेबा नहीं करेगा तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तो केवल एक ही माध्यम होता है वेजाइनल सेक्स, इसी के माध्यम से क्या होता है, तो एक बच्चे का निर्माण होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन सा सेक्स करने से बच्चे पैदा होते हैं और लड़का पैदा करने का गुण किसके अंदर होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।